केस स्टडी नंबर 12। 2-3-4 MCQ क्वेश्चंस और, हाँ स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। DEF Limited is a globally diversified business conglomerate with operations spanning across various business sectors worldwide. The company adheres to Ind AS for maintaining financial records and annually releases its financial statements. As a finance team, the progresses towards finalizing the financial statements for the fiscal year ending on 31st March 2023, the team is stuck up in the accounting for the following transactions. सारे क्वेश्चन इसी फ्रेमवर्क पे बनाए गए हैं, पढ़ते हैं। On 1st June 2022, somewhere in the middle of the year, DEF decided to dispose of the business and current and non-current assets of one of the divisions related to the specialty chemical business which it had acquired several years ago. बेचना है, non-current asset held for sale. This disposal does not involve DEF Limited and withdrawing from a particular market sector. The carrying values of on 1st June the assets and liabilities are given. गुडविल है, प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। अगर मैं सबको जोड़ूं 20 और 10 30 और 8 38 प्लस 15 प्लस 10 63 का कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल द असेट्स है। None of the assets of the business has suffered impairment as on 1st June 2022. At that date, the inventory and trade receivable of the business are already stated at no more than their recoverable amounts. Properly stated है, proper Ind AS follow हुआ है। DEF Limited offered the business for sale at a price of 46.5 million. अच्छा ये सब मिलियन में है, तो मैं 63 बोलता हूँ, मिलियन मालियन आप लोग चेक कर लेना। 46.5 million, which was considered to be reasonably achievable, good. DEF Limited estimated that the direct cost of selling the business would be 5 lakh, that is 0.5 million. तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलो या सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल बोलो, वो है 46.5 माइनस 0.5, दैट इज 46 मिलियन, विच इज 46.5 माइनस 0.5। तो अगर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और ये कैरिंग अमाउंट है, तो ये जो डिफरेंस है 63 माइनस 46 का, ये इंपेयरमेंट लॉस है 17 मिलियन का। लाख बोल रहा हूं, 17 ये मिलियन लाख जो भी होगा चेक कर लेना, सब मिलियन में चल रहा है। अब ये जो 17 मिलियन का, और क्वेश्चन भी आगे पढ़ लेता हूं। दीज एस्टिमेट्स हैव नॉट चेंज सिंस 1st of June 2022 and DEF estimates that the business will be sold by 31st March 2023 at the latest. साल भर के अंदर अंदर माल बिक जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को लेकर के बहस ही नहीं है, मुद्दा अकाउंटिंग को लेके है। तो ये जो 17 मिलियन का लॉस है, गुडविल को पूरी खत्म कर देगा, 10 का 10। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को इंपैक्ट नहीं करेगा। बाकी जो 7 मिलियन का लॉस है वो 20 और 8 में 10:4 या 20:8 के रेशियो में 5:2 भी बोल सकते हो। 20:8 इज 5:2 के रेशियो में प्रॉपर्टी प्लांट और पेटेंट को डेबिट कर देंगे। इंपेयरमेंट लॉस 7 है, तो 5 का लॉस हम प्रॉपर्टी को दे देंगे और 2 का लॉस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को दे देंगे। ये कहानी अभी तक की कहानी बनती है। क्वेश्चन क्या मांगता है, आइए देखते हैं, क्योंकि यहां पे पैरा 1 या फर्स्ट वाला फैक्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन मांगा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्पेशलिटी केमिकल डिविजन्स गुडविल एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर रीमेजरमेंट नील। गुडविल 0 हो जाएगा, 10 मिलियन में 10 मिलियन खत्म, 0 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, मैं टिक भी लगा देता हूं, सर्कल भी कर देता हूं। कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल डिविजन्स असेट नेम्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। WDV मांगा है, क्लोजिंग बैलेंस। कहां गया मेरा कैलकुलेशन, कहां गया रे बाबा, ये रहा। प्रॉपर्टी का 20 माइनस 5, 15 इज द रिमेनिंग WDV। 15 है, हाँ ये रहा 15 मिलियन। दिस इज द आंसर। C एंड D, 1 का C 2 का D। आइए आंसर चेक करते हैं। 1 का C 2 का D।
कैलकुलेशन रीजन्स वगैरह इंस्टीट्यूट ने जो लिखे हैं वही लिखे होंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड DEF लिमिटेड विथ ए ग्रांट ऑफ 21 million टू असिस्ट इट इन द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री। वेरी गुड, गवर्नमेंट ग्रांट इन डेज 20। The grant was provided in two parts. पहला, ₹6 million of the grant was a payment by the government as an inducement to DEF to begin the developing of the factory. No conditions were attached. अगर कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है, पूरा 6 मिलियन का ग्रांट तुरंत PL में जाएगा, इमीडिएटली PL में ट्रांसफर कर दो। ₹15 million of the grant related to the construction of the factory at a cost of 60 million. असेट के साथ लेस भी कर सकते हो, डेफर्ड इनकम में भी डाल सकते हो। द 60 million इज डेप्रिशिएटेड ओवर एस्टिमेटेड 40 year यूजफुल लाइफ। असेट के साथ वो लोग एडजस्ट नहीं कर रहा है, डेफर्ड इनकम में डाल दो 15 करोड़ को, और जैसे 15 मिलियन है सॉरी, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन PL में जाएगा वैसे वैसे ग्रांट भी PL में जाएगा। और इन्होंने बोला है कि असेट जो है 60 मिलियन का 40 साल में PL में जाएगा, धीरे धीरे करके, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ ग्रांट। ग्रांट डेफर्ड इनकम में है तो ग्रांट को भी 40 साल में PL में जाना है। मिला कब है ग्रांट का कोई डेट वेट का कहानी है? नहीं है, सीधा ग्रांट ही बोल दिया है। मार्च का समय, एंड देयर इज नो स्टोरी लाइन। डेट वेट का लफड़ा नहीं है। तो आप 15 मिलियन को 40 से डिवाइड कर दो। 15 मिलियन डिवाइडेड बाई 40 कितना आता है? 0.375 का ग्रांट को धीरे धीरे PL में भेजो, और डेप्रीसिएशन 60 मिलियन को 40 से डिवाइड कर दो। 1.5 का डेप्रीसिएशन धीरे धीरे PL में भेजो। डेफर्ड इनकम के रूप में ग्रांट को लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन कहां है? थोड़ा पेज वेज पलटना पड़ता है बच्चों, तो वो ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन, what amount of the grant out of 15 million with respect to construction of the factory will be transferred to P&L account in the year 2023-24? Answer is 0.375. This is the answer. ICA का आंसर देखते हैं। ICA का आंसर है 0.125। रॉन्ग लगता है मेरे को, पढ़ते हैं रीजन। अब रॉन्ग लग रहा है बोल के मैं पढ़ रहा हूं, मेरा आंसर 0.375 है। द ग्रांट ऑफ 15 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर 40 years, यस। द अमाउंट इज डेफर्ड क्रेडिट, यस। P&L में धीरे धीरे 40 साल में रिलीज होगा, यस। सो द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L वुड बी 15 मिलियन इंटू 1/40, तो वो तो 0.375 आ रहा है। ये कैलकुलेशन बेचारों का एरर हो गया है, इसलिए उन्होंने इतना लिख दिया है, तो ये टाइपो एरर है, डोंट वरी। 0.375 इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ 6 million रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज एन इंड्यूसमेंट? इमीडिएट P&L। ग्रांट रिलेटिंग टू इंड्यूसमेंट टू बिगिन द फैक्ट्री कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द P&L, ट्रू। 15 मिलियन धीरे धीरे, 1.2 मिलियन धीरे धीरे, नेट ऑफ द ग्रांट रिसीव्ड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसका तो मतलब ही नहीं है, तुरंत P&L में जाएगा। ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। ICI ने बोला ग्रांट विल बी ट्रांसफर टू P&L इमीडिएटली। सो दिस इज इट। छोटा छोटा 3, एक नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल पे, और एक गवर्नमेंट ग्रांट पे इन डेज 20 पे। वन इज इन डेज 105, वन इज इन डेज 20। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, पूरा प्रैक्टिकल था। तो किस तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ आ रहा है आप देख पा रहे हो। चलो, ये कंप्लीट होता है केस स्टडी। अगले केस स्टडी में मिलते हैं। बाय बाय।